हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को सरलीकरण का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। ये आर.एस. अग्रवाल का बुक से ही पढ़ा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है। मैं लगातार एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, उसको देखिएगा। मेरा वीडियो लगातार चल रहा है, एक एक क्वेश्चन करके कैसे सॉल्व करते हैं। ये अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा। क्या रहा है, 1050 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी प्लस सी के योग का 2/5 तथा बी को ए और सी को योग का 2/7 हो, 3/7 हो तो सी का भाग कितना होगा। देखिएगा यहाँ दिया हुआ है सीधे ए बी सी का मान टोटल दिया है 1050 दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या, ए जो है आपका ए जो दिया गया है ए का बी प्लस सी का 2/5 है तो कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं ए बटे बी प्लस सी बराबर 2/5। ये हो गया। क्या कर सकते हैं, जो कहा है सेम वैसे किया है। ए का बी प्लस सी के योग का 2/5 तो 2/5 कर दिया। अगला क्या कह रहा है, फिर कह रहा है बी को ए और सी का 3/7 है तो इसको भी लिख सकते हैं बी बटे ए प्लस सी बराबर लिख सकते हैं 3/7। ये हो गया। अब यहां से क्या करना है हमको, ध्यान दीजिएगा। यहां से हमको क्या निकालेंगे। अब यहां देखिए, अगर हम ए बी सी अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, दोनों का आनुपातिक योग। अब लिखेंगे अनुपातिक योग। क्या होता है, अनुपातिक योग तो होता है संख्या बटा संख्या बटे होता है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग मतलब जैसे ए वाली संख्या निकालना है तो ए पहले ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे सभी संख्याएं ए बी सी। इस तरह से जिस संख्या को निकालना है वो ऊपर लिखा जाता है और जिस संख्या सभी संख्याओं का योग नीचे लिखा जाए। अनुपातिक योग ये होता है। अब अनुपातिक योग होने का मतलब ये है कि अब हमको क्या है, ए का वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू निकालने का मतलब आपका क्या हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ निकाल सकते हैं क्या, ए का मान कितना है, 2 ए का मान 2 है और नीचे अनुपातिक योग 3 5 2 7। और अब क्या है, मान कितना है ए बी सी का मान कितना है, ए बी सी का योग। ये आपका क्या है, अनुपातिक योग है। ये नीचे अनुपातिक योग हो जाएगा। क्या है, अनुपात का योग। ये अनुपात का योग, अनुपात का योग। और टोटल मिला के संख्या कितना आपका दिया है, 1050। तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/7 गुणे 1050। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7 का 7 × 35 तो बराबर ये हो जाएगा 150 गुणे 2 बराबर 300। किसका निकल आया, ए का वैल्यू निकल आया। ए का वैल्यू निकल आया। अब बी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। बी निकालेंगे तो बी बराबर हो जाएगा आपका, बी कितना दिया है 3 और तीनों का योग 10 गुणे 100 1050। इसको काट देंगे, ये हो जाएगा कितना, 5 3 15 मतलब 315। अब ए बी सी का मान आ गया, हमको किसके निकालना, सी का मान निकालना है। तो सी बराबर निकालेंगे क्या, 1050 माइनस 300 प्लस
315 ये हो जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा इसको 1050 माइनस ये हो जाएगा 516, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 485, 435 कितना हो जाएगा 435, ये इसको घटा देंगे तो C बराबर हो जाएगा 435। ये आपका आंसर है। इस तरह से निकालते हैं। क्या करते हैं इसको, ये जो मान दिया गया है ए बी सी बराबर 1050 दिया है, तो ए बराबर आपका दिया है जो चीज कह रहा है, अब ए का a प्लस बी के योग का 2/5, मतलब a जो है b प्लस सी के योग का 2/5 है। तो इसको क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, क्या करेंगे इसको नीचे भेज देंगे। तो a बटा b प्लस सी बराबर होगा 2/5। तो अनुपातिक योग का सूत्र होता है कि संख्या मतलब जिस संख्या को आपको निकालना है, जिस संख्या निकालना है a को निकालना है, और उन नीचे का अनुपातिक योग मतलब अनुपातिक योग मतलब इन टोटलों का योग। तो टोटल 5 2 7 होता है, तो 5 2 क्या हो जाएगा 7, और गुणे ये टोटल ए बी सी का मान जो दिया गया, ए बी सी का मान दिया है 1050, तो 1050 इसको काटेंगे तो a बराबर हो जाएगा 300। ऐसे b वाला भी निकालेंगे, यहाँ से b निकालेंगे तो हो जाएगा आपका b बराबर 315। अब इसमें 1050 में से a b का मान a और b का मान निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 435। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर का क्वेश्चन है 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, तृतीय भाग में 3 गुणा करने पर तथा चौथे भाग में 2 भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है, तो चौथा भाग कितना है। इस तरह से संख्या क्या है, अब यहाँ पहले ए बी सी माने थे, माना ए बी सी और डी, 4 भाग हो गया, और चारों भाग का योग कितना है 116 है। 4 भाग का योग कितना है, मतलब ए बी सी और डी आपका दिया गया है 116, ये चारों भाग को योग दिया है 16। अब आगे चलते हैं, फिर कह रहा है प्रथम भाग का, प्रथम क्या है, प्रथम भाग क्या माने ए, प्रथम भाग ए। अब ए में 5 जोड़ देने पर क्या है, ए में क्या है, ए में 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, लेकिन नीचे आप ध्यान दीजिएगा समान संख्या प्राप्त होती है। समान संख्या मान लीजिए के प्राप्त होती है, माना समान संख्या जो प्राप्त होती है वो आप मान लेते हैं के, ठीक है, मान लिया के। नीचे फिर चलते हैं, द्वितीय भाग में 4 घटाने पर, मतलब बी वाले भाग में, द्वितीय भाग यह है बी, तो बी में क्या है 4 घटा दीजिए, सॉरी क्या है 4 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए, वो भी के ही प्राप्त होता है। आगे फिर बढ़िए, फिर कह रहा है एक कामा लगा हुआ है, अब कह रहा नीचे तृतीय भाग में 3 गुणा करने पर, मतलब तृतीय भाग में भाग सी माने हैं, उसमें क्या है 3 से गुणा करने पर, मतलब 3 के क्या 3c बराबर के। फिर आगे वाले में कह रहा है चौथे भाग में 2 से भाग देने में, चौथा भाग आपका चौथा भाग क्या है डी है, क्या है डी है, तो डी है, तो डी के जो है आपका मतलब डी से भाग देने के कह रहा है, d/2 और के है। अब यहां से देखिएगा, अब यह आगे बढ़ेंगे, अब क्या करें के बराबर आपका माने सॉरी ए बराबर, अब ए की वैल्यू निकालना तो ए बराबर के -5, ऐसे बी बराबर निकालेंगे तो के +4, और सी बराबर निकालेंगे तो के/3, डी बराबर निकालेंगे तो डी बराबर 2 के। ध्यान दीजिएगा क्या है ए बराबर ए निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा देंगे, ए का वैल्यू हो गया, फिर इसको ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर गुणा में है नीचे वो भाग हो जाएगा, डी में भाग है तो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये वैल्यू आ गया। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई, क्या आएगी ए बी सी की, अब ए बी और सी प्लस डी
इसका टोटल वैल्यू कितना है 116। अब मान रख दीजिए के का ए का मान दिया है के -5 और प्लस बी दिया है के +4, सी दिया है के/3 प्लस डी दिया है 2k बराबर हो जाएगा 116। अब इसका एलसीएम लेंगे, देखिए 3 का इसमें सब में गुणा कर देंगे तो के इधर कर देते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं, नीचे यही सॉल्व करना पड़ेगा, इसका गुणा कर देंगे। इसको क्या करेंगे के जोड़ लीजिए 3 2 2 3 3 4 के हो गया, 5 में से 4 निकालेंगे, 1 बचेगा माइनस में से 1 निकाल देंगे, हाँ 4 में से 1 तो -1 हो जाएगा और प्लस के/3 बराबर 116। क्या किया मैंने 1 के 2 के 3 को ऐसे रह दिया 2, मतलब ये 2 ये है और 1 और ये 4 के हो गया, 5 में से 4 निकाल दिया तो 1 -1 बच गया। अब क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करें, 4 3 12, 12 के 3 प्लस के और इधर पूरे का बटा हो जाएगा 3 बराबर 116। अब यहां से इसको जोड़ देंगे तो 13 के -3 बराबर, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे 116 गुणे 3, 13 के -3 6 18 और 3 1 4 148, ये इधर आ जाएगा तो 13 के बराबर हो जाएगा 48 और 3 और जोड़ देंगे तो 51 हो गया और 13 से 13 चौका 52, नहीं 13 का 13 हो जाएगा, के से काटेंगे तो 13 कम 13 हो गया, 2 बचा, 13 2 बचा। क्या करेंगे इसका गुणा, गलती हो गया, यहां से 3 का गुणा करेंगे 6 3 18 और 3 एकम 3 और ये हासिल 4 और 3 एकम 3, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 351। अब 351 में क्या 13 से भाग देंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 से 91, तो के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू क्या आ गया 27। अब हमको किसका मान निकालना था आपका चौथा मान, मतलब डी का मान हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ से, तो डी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 27, तो डी बराबर हो जाएगा 54, ये आपका मान आ गया। इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे एक बार कह रहा क्या है 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि प्रथम भाग में 5 जोड़ दे तो 5 जोड़ दिया, द्वितीय भाग में 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया, तृतीय भाग में 3 से गुणा कर दिया, चौथे भाग में 2 से भाग दे दिया। और कह रहा है नीचे आगे बढ़ेंगे जब क्या है समान संख्या प्राप्त होती, क्या है समान संख्या प्राप्त होती, मतलब इसको घटाने पर तभी के प्राप्त होता है, मतलब कुछ प्राप्त होता है, मतलब लेकिन दोनों सभी समान रहते हैं, तो समान हो गया। उसके लिए समान संख्या क्या के मान लिया, मतलब इसको अगर जोड़ दिया तो के प्राप्त हो जाता है, इसको घटा दिया तब भी के प्राप्त होता है, 3 का गुणा कर दिया तब भी के प्राप्त होता है, डी से भाग दिया तब भी के प्राप्त होता है। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ ए बराबर यहाँ प्लस में है इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर माइनस में इधर ट्रांसफर करें प्लस में हो जाएगा, सी है इधर देखिए गुणा में है तो भाग हो जाएगा, डी का भाग में है तो गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से सीधे ए बी सी का मान वैल्यू टोटल दिया है 116, क्या दिया है 116 दिया है, तो ए बी सी बराबर 116। अब के ए बी सी डी ये चारों का मान आ गया है, यहाँ पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे के बराबर 27 आ गया। लेकिन लास्ट में कह रहा है आपका चौथा का भाग क्या होगा, चौथे का भाग आपका क्या है डी बराबर 2k, तो k का वैल्यू निकालें 27, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे 27 दूना 54 हो जाएगा, ये d का वैल्यू आ गया, डी बराबर हो गया 54। ऐसे है नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर का देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का क्वेश्चन है 12 प्लेट 9 चम्मचों का कुल मूल्य कितना है 339 रुपया हो तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य बताइए। तो कुछ करना नहीं, आपका दिया है 12 प्लेट प्लस 9 चम्मचों
9 चम्मच का मूल्य कितना दिया है 339। तो सीधे कह रहा है 4 चम्मच का मूल्य बताइए, तो क्या है 4 चम्मच, तो इसका मतलब 3 से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे 3 से भाग दे दीजिए। 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 से 3 अक्कम 3, 3 अक्कम 3, 3 त्रिका 9। इसका मतलब आपका हुआ 4 प्लेट प्लस 3 चम्मच, 3 चम्मच का मूल्य कितना आ गया 113 रुपया। ये आपका इनमें से कोई नहीं दिया है 113। इस तरह से इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। किया क्या मैंने, सिर्फ ऊपर क्या है 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करने 4 और 3 का अनुपात आ जाएगा, तीनों का योग कितना है 3 एकम 3, 3 एकम 3 त्रिका 9। इसका मतलब 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य पूछ रहा था, तो 113 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 115 नंबर का। एक 115 नंबर का क्वेश्चन है 5 लाकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य इतना रुपया है, कितना है 145785 हो, तो ऐसे 15 लाकेट और 24 जंजीरों का मूल्य बताइए। तो पहले लिखेंगे क्या 5 लाकेट 5 लाकेट प्लस 8 जंजीर, 8 जंजीर का मूल्य आपका दिया है 145785। तो आप देखिएगा 15 कितने का गुणा कर देंगे 15 हो जाए। इसका मतलब यहाँ में 3 का, इसमें क्या करेंगे 3 का गुणा कर दें और दोनों तरफ 3 का अगर गुणा कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और आपका 15 भी बन जाएगा 24 में। इसका मतलब 5 के 15 लाकेट प्लस 8 से 24 जंजीर का मूल्य कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। 5 के 15, 1 8 से 24 1 25, 2 हाथ से 7 त्रिक 21, 2 23, 2 और 5 1 15, 2 17, 1 और 14 3 42, 42 1 43। आपका ये रुपया आ गया, इतना रुपया मतलब किसका 15 गुणे 15 प्लस 24 जंजीर का मूल्य इतना आ गया। सीधे 3 का सिर्फ गुणा कर देना है, क्योंकि इसमें गुणा करें 5 3 15 हो जाता है, 8 3 24 होता है। इसका मतलब 3 का 3 समय गुणा कर दोनों तरफ 3 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगला वीडियो फिर मिलेंगे आपको 116 नंबर चैप्टर से 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कराएंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।